आज की जो अंडर आर्म वैक्सिंग है उसमें जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी थिक है और हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा भी है। और ये जो हेयर है ये रेज़र किए हुए हेयर है, तो ऐसे में हम रीका वैक्स का यूज़ करते हैं। जब भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो, हेयर्स थिक हो, तो ऐसे में हमें यूज़ करनी होती है रीका वैक्स। रीका वैक्स से हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पाउडर की एप्लीकेशन करनी है, फिर हमें डायरेक्शन चेक करनी है कि हेयर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। फिर एप्लीकेशन हमें हमेशा डायरेक्शन की साइड ही करनी होती है, और जो हम स्ट्रिप को पुल करते हैं वो हम अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। और जब भी किसी ने रेज़र किया हुआ होता है या किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो या थिक हेयर हो, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन से बाल नहीं निकल कर आते हैं। तो हमें ऐसा करना होता है कि एक तो छोटे छोटे पार्ट्स में हमें काम करना होता है, और इसके अलावा हमें एक जो छोटे छोटे बाल बच जाते हैं उसको हमें फिर लास्ट में निकालने होते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपने एक एप्लीकेशन करी और आपने रिमूव किया तो बाल रह गए हैं, तो आपने वैक्सिंग अच्छे से नहीं की है। जब भी कभी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है या हेयर्स थिक आते हैं या किसी ने रेज़र किया हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग रेज़र को किसी भी तरीके से घुमाकर हेयर को रिमूव कर देता है। तो जो बालों की डायरेक्शन है वो किसी भी साइड से आ जाती है। तो जब हम हेयर पे वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में करते हैं वो हेयर निकल जाते हैं और छोटे मोटे रह जाते हैं। जैसे अभी छोटे मोटे हेयर्स यहाँ पर रह गए हैं, तो बस आपको घबराना नहीं है। आपको फिर से एक बार जो वैक्स है उसकी पतली सी एप्लीकेशन करनी है और फिर से आपको सारे हेयर्स को निकाल देना है। जो छोटे मोटे हेयर्स बच रहे होंगे तो आप देखोगे कि सारे हेयर्स अच्छे से रिमूव हो गए हैं। एक बात और, जब भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है या हेयर्स थिक होते हैं तो ऐसे में क्लाइंट के ब्लडिंग होने के चांस होते हैं। ब्लडिंग मीन्स छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सी ब्लडिंग होगी। जो हेयर्स के रूट होते हैं उनमें से हल्का हल्का ब्लड आपको दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। ये जब भी जो बहुत ही केयर होता है वो जब रूट से निकल के आता है तो ऐसा अक्सर हो जाता है। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, जो भी लोशन वगैरह है आप उसकी एप्लीकेशन कर देंगे। तो डायरेक्शन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डायरेक्शन को के अकॉर्डिंग ही आपको हेयर को रिमूव करना है। आप देखोगे इसमें एक डायरेक्शन ऊपर की साइड थी, लेकिन जो नीचे की साइड अंडर आर्म्स में हेयर्स थे उसकी डायरेक्शन साइड की तरफ थी। तो सेम उसी तरीके से हमने एप्लीकेशन करी है और फिर उसके बाद स्ट्रिप को पुल किया है। अब आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी ब्लडिंग हो रही है, तो नेचुरल है। मतलब जब कभी रूट से कोई बाल निकल कर आ रहा है और वो बहुत ठीक है तो हल्की फुल्की ब्लडिंग हो सकती है, तो नेचुरल है, आपको घबराना नहीं है और वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हैवी ग्रोथ होते हैं, थिक हेयर जिनके होते हैं, तो उसमें हम वैक्सिंग करते हैं अंडर आर्म्स की, और इसमें हम रीका वैक्स का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से अच्छा रिजल्ट भी मिलता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वैक्स के, यानी जो कोल्ड वैक्स आती है उसके अकॉर्डिंग। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो लाती ही रहती हूँ।